दोस्तों क्लास 10-12 सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। ना सिर्फ सीबीएसई बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं और अब एक बड़ा अनिश्चितता का माहौल खड़ा हो गया है, नया कन्फ्यूजन्स का माहौल खड़ा है कि आफ्टर ऑल एग्ज़ाम्स तो कैंसिल हुए लेकिन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लिए जाएंगे, कट ऑफ मार्क्स क्या होगा, मेरिट मार्क्स कैसे किस बेसिस पे सेट होंगे, क्या मार्किंग स्कीम हमें उस लेवल का मिलेगा जिससे कि एक सही जजमेंट मिले सभी बच्चों के, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को। कंफ्यूजन बहुत सारा है गाइस और इस वीडियो में आपको मिलेगा सभी अपने क्वेश्चंस का जवाब। लाखों बच्चों के कंफ्यूजन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मैसेजेस मेरे पास, मेल्स मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं कि सर अब एडमिशन कैसे सेट होगा, हमारा सपना ये है वो है। कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है। आपको बता दूं कि मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राजेंद्र शिंदे का कहना है कि अनिश्चितता का माहौल तैयार हो गया है। सरकार मार्किंग स्कीम क्या सेट करेगी अभी ये कुछ नहीं पता। एडमिशन्स कैसे कॉलेजेस में होंगे, यूनिवर्सिटीज़ क्या क्राइटेरिया सेटअप करेगी, किस तरह से एडमिशन्स होंगे, अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अकेले अगर हम सेंट जेवियर कॉलेज की मुंबई की बात करें तो यहाँ पे सरकारी सहायता प्राप्त वाले जो कोर्सेज हैं उसमें कट ऑफ मार्क्स को बेस बनाया गया है एडमिशन लेने के लिए, और बिना सहायता प्राप्त वाले जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स का अभी तक सहारा लिया जाता था। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा ये मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल को भी अभी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो गाइज इसका मतलब है कि कंफ्यूजन्स का माहौल बहुत ज़्यादा है। अब किस तरह से क्या होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसा कि सबको पता है एग्ज़ाम कैंसिल हुए पैंडेमिक के वजह से। पहले सीबीएसई ने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल किए, उसके बाद में आईसीएसई बोर्ड ने एंड देन आईएससी बोर्ड ने, और उसके बाद में एक झड़ी सी लग गई अदर स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स कैंसिल होने की। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एडमिशन्स कैसे होगा। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है सभी बोर्ड्स को, सीबीएसई बोर्ड को स्पेशली, कि भाई वो अपना मार्किंग स्कीम ऐसा तैयार करें, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मार्किंग स्कीम ऐसा तैयार करें जिसमें कि सभी ही जो पक्ष हैं, स्टूडेंट्स के जो सभी जो पक्ष हैं उसका पूरा ध्यान रखा जाए और उस तरह से ऐसा रिजल्ट निकले जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो। क्योंकि इन्हीं में से लाखों ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि विदेशों में भी पढ़ने के लिए जाएंगे। तो किसी भी स्टूडेंट का, चाहे वो विदेशों में जाके पढ़े या भारत के अंदर में रह के पढ़े, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके लिए 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, या अभी आप सभी जानते हो। लेकिन कन्फ्यूजन्स का दौर बहुत ज़्यादा है। कॉलेजेस में, हायर एजुकेशंस में एडमिशन कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया सेटअप किया जाएगा, अभी इसका कुछ भी जो डिटेल्स है वो नहीं है। स्टूडेंट्स अगर आप भी आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स अनअकैडमी कॉम्बैट इज वंस अगेन बैक ऑन एवरी संडेज at 11 AM। तो अब दीजिए अपने प्रिपरेशन को एक एज, यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को और एनरोल कीजिए बिल्कुल फ्री में और जीतिए मौका स्कॉलरशिप जीतने का वर्थ रुपीज मोर देन 4 करोड़। दिस कॉन्टेस्ट इज पैक्ड विद रियल टाइम रैंकिंग्स, बी रेडी टू फेस चैलेंजिंग क्वेश्चंस। सबसे खास बात ये कि इसमें आपको मौका मिलेगा फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जीतने का। इस अनअकैडमी कॉन्टेस्ट के दौरान न सिर्फ आप रिवाइज करेंगे बल्कि आप करेंगे प्रैक्टिस भी, साथ ही जीतेंगे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Enroll yourself now. For more details, go to the link in description. वैसे मैं आपको बता दूं अभी तक जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो जो एडमिशन लेते थे वो दो तरीके से एडमिशन लेते थे। पहला, कट ऑफ लिस्ट वो एक तैयार करते थे, उस बेसिस पे वो एडमिशन लेते थे। कट ऑफ लिस्ट यानी कि 12th के मार्क्स के बेसिस पर ये कट ऑफ मार्क्स सेटअप किया जाता था। और दूसरा होता था प्रोफेशनल कोर्सेज के जो एग्जाम, जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उनको लिया जाता था, उनमें एडमिशन लिया जाता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पर। लेकिन इस बार क्योंकि सिचुएशन बहुत ही घूमा हुआ है, इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कुछ कहने से कतरा रहे हैं। उनका भी कहना है कि क्लास 12 का जो असेसमेंट है, जो मार्किंग स्कीम सेट हो रहा है, वो बहुत ही सही तरीके का होना चाहिए। अगर सही तरीके का नहीं हुआ तो बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है लाखों स्टूडेंट्स को। सीबीएसई के जो एक्स चेयरमैन हैं श्री
अशोक गांगुली, उनका भी यही कहना है कि जो 13 सदस्यीय जो एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई गई है, इनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन इन्हें एक ऐसा मार्किंग स्कीम सेट करना चाहिए जिसमें कि हर पक्ष को ध्यान दिया जाए, क्योंकि क्लास 12 के स्टूडेंट्स को अगर सिर्फ इंटरनल बेसिस पे मार्क्स दें तो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, क्योंकि क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 12 के पढ़ाई के दौरान जो उनको असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, वर्क्स मिलते हैं, वो उसमें उतना ज़्यादा क्लास 12 के स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते हैं, ऐसा पाया गया है, क्योंकि उनका जो पूरा फोकस होता है वो होता है उनका फाइनल एग्जाम्स के दौरान। तो अगर इंटरनल पॉइंट्स, इंटरनल मार्क्स को बेसिस बनाया जाएगा तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाएं, क्योंकि उन्होंने तो अपना पूरा टारगेट सेट कर रखा था मेन एग्जाम्स पर, जो कि कैंसिल हो गया। तो इस वजह से सीबीएसई के एक्स चेयरमैन अशोक गांगुली का कहना है कि सिर्फ प्री बोर्ड के बेसिस पे या सिर्फ इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए, इंस्टीड क्लास 11 के भी कुछ मार्क्स को बेस बनाना चाहिए, क्लास 10 के मार्क्स पर भी कुछ परसेंटेज मार्क्स लिया जा सकता है, और फिर जो क्लास 12 में जो प्रैक्टिकल्स हुए या प्री बोर्ड्स हुए उसके बेसिस पे तो रिजल्ट बनाया जा ही सकता है। तो यहाँ मतलब ये चीज़ निकला कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो एडमिशन लेते हैं वो देखते हैं मार्क्स, तो मार्क्स तभी निकलेगा जब सही एक मार्किंग स्कीम, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है वो सेटअप होगा, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि सही असेसमेंट स्कीम को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चों में ही नहीं, पेरेंट्स में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, सभी जगह बहुत ही ज़्यादा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगा। अगर हम बात करें 12 स्टूडेंट्स में, तो 12 स्टूडेंट्स में जो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एडमिशन को लेकर के अभी से जो है वो बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक रिजल्ट तो अभी रिजल्ट आना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मार्किंग स्कीम भी एक तरह से प्रॉपर वे में निकल के नहीं आया है, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो बच्चों आप लोगों का आएगा वो 15 से 20 जुलाई तक के बीच में आपके आने की संभावना है। तो अब समय आ चुका है कि जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपस में बैठ करके एक ब्रेनस्टॉर्म सेशन उनको करना चाहिए, बहुत गहन विचार विमर्श करना चाहिए कि बिना नुकसान पहुंचाए कैसे सभी स्टूडेंट्स को उनका हक मिले, कैसे वो सही ढंग से वो एडमिशन्स ले सकें, और कैसे मतलब इस जो चुनौती भरा समय है कि सिर्फ मार्क्स या रिजल्ट ही को हमें फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि किस तरह से एक पॉजिटिव रिजल्ट निकले, जिससे कि जिस रिजल्ट का यूज जो है वो भविष्य में भी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स कर सकें। अगर सिर्फ स्कूलों के बेसिस पे मार्क्स देने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि मार्क्स में बहुत बड़ा उछाल आने की संभावना है, जो कि और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एडमिशन्स कॉलेजेस में लेने के लिए। तो गाइज, जहां पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन के कारण जो क्लास 10 12 के एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह का वरदान साबित हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। वरदान किस लिए? क्योंकि इस एग्जाम कैंसिल होने की वजह से कॉलेजेस में जो कट ऑफ मार्क्स का लेकर के जो एक गला काट कंपटीशन होता था वो अब कम हो जाएगा। तो अब ज़रूरत है, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें ज़रूरत है कि एक ऐसा हम एक लेवल तैयार करें जिससे कि स्टूडेंट्स को राहत मिले, और जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि पैंडेमिक सिचुएशन हो तो ना सिर्फ स्कूल्स एग्जाम ले सकें बल्कि रिजल्ट भी जारी कर सके बिना कोई इश्यूज़ के, बिना कोई प्रॉब्लम्स के। और जहां तक बच्चों एडमिशन लेने की बात है कॉलेजेस में, तो पूरा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपना आपस में कंसल्ट कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वहाँ के जो एक्टिंग वीसी हैं जोशी साहब, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि वो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के सहारे चलेंगे और उससे जो मेरिट मार्क्स निकलेगा उसके बेसिस में वो बच्चों को मार्क्स देंगे। और ऐसा ही कुछ कहना है जेएनयू का भी और जामिया मिलिया इस्लामिया का भी और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी। तो गाइज, जो भी अपडेट्स हैं वो हम लगातार आपको दे रहे हैं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के जो कंपैरिजन हैं कॉलेजेस के बीच में, वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस, और कंफर्म ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, सीआईएससी आईएससी बोर्ड के हों या कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए, हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हम इधर कोई वीडियो अपलोड करें और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।